Welcome to Injili Media. नाइजीरिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें तकरीबन 220 मिलियन लोग आबाद हैं। नाइजीरिया की आबादी आधी तो मुसलमानों पर मुश्तमिल है और आधी मसीहियों पर, लेकिन कई दहाइयों से, खास तौर पर पिछली 2 या 3 दहाइयों से, यानी कि तकरीबन 20-30 साल से नाइजीरिया में मसीहियों के खिलाफ बोको हराम एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ से सख्त परसिक्यूशन का सामना है। बोको हराम एक इंतहा पसंद इस्लामी तंजीम है जिसके जंगजू, गोरीले, जहादी मसीही बस्तियों पर, मसीही शहरों पर, मसीही आबादियों पर हमलावर होते हैं। उनके गांव, उनके शहर, उनके देहात जला देते हैं, चर्चेस को गिरा देते हैं, जला देते हैं, बच्चों को कत्ल कर देते हैं, नौजवान लड़कियों को उठा ले जाते हैं, उनके साथ बदफेली करते हैं और बाद में उन्हें कत्ल कर देते हैं। सारी दुनिया को गजा और फलस्तीन का बुखार चढ़ा रहता है, लेकिन नाइजीरिया की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। यूएनओ जो कि सिर्फ और सिर्फ गजा और फलस्तीन और दुनिया भर के इस्लामोफोबिक की एक रखेल बन चुकी है, उसको नाइजीरिया में होने वाली मसीहियों की परसिक्यूशन से कोई गरज नहीं। लेकिन बिलाखिर सदर ट्रंप ने नाइजीरिया को अब खबरदार कर दिया है कि अगर उन्होंने मसीहियों की परसिक्यूशन बंद ना की और बोको हराम के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया तो अमेरिका उनका सत्यानाश करने के लिए आ रहा है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर खबरदार कर दिया है नाइजीरिया के सदर को कि अगर मसीहियों की जेनोसाइड, नस्ल कुशी और उन पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो खत्म ना किए गए तो अमेरिका डायरेक्ट मुदाखलत करते हुए इनको सबक सिखाने के लिए आ रहा है। नाइजीरिया के सदर ने इस बात की तरदीद की है और कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यानी कि झूठ भी ऐसा बोलो कि दुनिया दंग रह जाए। लेकिन सदर ट्रंप ने नाइजीरिया के सदर को वार्न किया है कि हमें सब पता है और सारी दुनिया को पता है, गो कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब नाइजीरिया की शामत आने वाली है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मसीहियों का जीना हराम किया है, कत्लेआम किया है, जेनोसाइड जारी रखा हुआ है। अब सदर ट्रंप ने उन्हें वार्न किया है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उन्हें वार्निंग दे दी है कि अगर उन्होंने इस पे कुछ कदम ना उठाया, बोको हराम जैसी जहादी दहशतगर्द तंजीम को ना रोका, तो फिर हम आ रहे हैं उनका सफाया करने। तो अब यहाँ मैं ये भी बात बयान करता चला जाऊं कि नाइजीरिया उन ममालिक में शामिल है जिसकी दुनिया भर के ममालिक, खासतौर पर मगरबी ममालिक, अमेरिका भी भारी इमदाद करता है। लेकिन नाइजीरिया को इनसे कुछ गरज नहीं कि पूरी दुनिया उनको भीख के तौर पर जो मदद देती है वो उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, बोको हराम जैसी तंजीमों को परवरिश देते हैं और उनको असला मुहैया करते हैं। और बोको हराम इस बात पे डटा हुआ है कि उसने नाइजीरिया से मसीहियत का और मसीहियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देना है। लेकिन अब सदर ट्रंप ने नाइजीरिया को सख्त अल्फाज में वार्न कर दिया है कि अगर वो अपनी इस रवश से बाज ना आए तो फिर हम आ रहे हैं उनका सफाया करने और उन्हें सबक सिखाने। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चला जाऊं कि अगर सदर ट्रंप ने, अमेरिका ने नाइजीरिया के खिलाफ कोई कदम उठाया तो पूरी दुनिया ने इस पे आहो पुकार शुरू कर देनी है, लेफ्टिस्ट ने खास तौर पे, कि देखो नाइजीरिया पर अमेरिका ने हमला किया है, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी खुद मुख्तारी पर हमला किया है और ये अमेरिका की खुली गुंडागर्दी है, बदमाशी है कि उन्होंने नाइजीरिया जैसे कमजोर मुल्क पर हमला कर दिया है। लेकिन कोई ये बात नहीं करेगा कि नाइजीरिया में मसीहियों पर जो जुल्म सितम दहाइयों से जारी हैं, उन पर ना कभी बीबीसी ने, ना CNN ने, ना यूएनओ ने और ना ही कभी किसी और तंजीम ने आवाज उठाई है। तो ये है दुनिया की रयाकारी और मकारी, दोगलापन। लेकिन अब सदर ट्रंप ने इस पर एक्शन लेने का फैसला कर लिया है और नाइजीरिया को अपने अज़ाइम से वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया है। इस सिलसिले में आगे जो भी डेवलपमेंट होगी, नाइजीरिया का क्या रिस्पांस होगा और अमेरिका इसके बारे आगे क्या कदम उठाने जा रहा है, इस पे जो भी मजीद सूरत हाल बनेगी वो हम आपसे इस प्लेटफॉर्म पर यानी इंजीली मीडिया से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। Thanks for watching.